दोस्तों 1872 एडी में महाराजा रणबीर सिंह जी द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रैक्टिस शुरू करी जाती है जिसे हम सभी दरबार मूव के नाम से जानते हैं। दरबार मूव यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो समर्स में श्रीनगर जो है वो कैपिटल की तरह काम करता है और विंटर्स में जम्मू जो है वो कैपिटल की तरह काम करती है। यानी कि जितना भी ऑफिशियल वर्क होता है समर्स के दौरान वो श्रीनगर में सेक्रेटेरिएट में शिफ्ट हो जाता है और विंटर्स में वो जम्मू में शिफ्ट हो जाता है। ये प्रैक्टिस दोस्तों कई सालों तक कंटिन्यू रहती है। कल्चरल इंटीग्रेशन और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस को मिटाने के लिए प्रैक्टिस जो है उस टाइम जो है वो शुरू करी गई थी और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है इसके बाद भी इस प्रैक्टिस को रोका नहीं जाता है। ये प्रैक्टिस एज इट इज़ फंक्शन करती है फाइनली 2021 तक। दोस्तों 2021 में कोविड पैंडेमिक के दौरान यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इस प्रैक्टिस को फाइनली स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं और ये सदियों से चली आ रही प्रैक्टिस रुक जाती है। बहुत सारे रीज़न्स बताए जाते हैं इसके पीछे कि क्यों रोकी गई। सबसे बड़ा रीज़न ये बताया गया कि लगभग 200 करोड़ मनी जो है इस प्रैक्टिस की वजह से बच जाती है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि हर 6 महीने में जितना भी सारा सामान है, जितना भी ऑफिशियल फाइल्स वगैरह और ऑफिशियल वगैरह मूव करना होता है, उनका कैरियज वगैरह बहुत सारा जो एक्सपेंडिचर आता है वो अंदाज़ा लगाया गया है कि 200 करोड़ के आसपास आता है। और ये प्रैक्टिस जब अगर बंद होती है तो इससे कम से कम 200 करोड़ का फ़ायदा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो ऑफिशियल वर्क है वो सारा ऑनलाइन मोड में आ जाता है कोविड पैंडेमिक के दौरान और इस एक्सरसाइज को उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो ये 2 मेन रीज़न थे जिनके कारण जो है वो ये प्रैक्टिस जो है रोकी गई और इसका आज के समय में उतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं रहा। 2014 से लेकर 2024 में इस 10 ईयर्स के गैप के बाद अब उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट जो है वो चुन के आई है और अब ये गवर्नमेंट दोबारा रिवाइव करना चाहती है इस प्रैक्टिस को। हमने अपने मंशूर में भी और बार बार मीटिंगों में ये यकीन दिलाया है कि दरबार मूव को जो है उसको रिस्टोर किया जाएगा। जम्मू की अपनी अहमियत है, जम्मू का अपना इम्पोर्टेंस है, अपनी खसूसियत है, उसको हम कम होने नहीं देंगे। बात ये कही है कि ये प्रैक्टिस जम्मू के और कश्मीर के लोगों को जोड़ने का काम करती थी, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज करने का काम करती थी। साथ ही साथ कई लोग जम्मू के इस प्रैक्टिस के रुक जाने के बाद नाराज़ थे। उनका ये मानना था कि इस प्रैक्टिस के रुक जाने के बाद कश्मीरीज़ का इन्फ्लक्स यहाँ पे रुक गया है जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस यहाँ पे हैम्पर कर चुके हैं। दोस्तों डॉक्टर करण सिंह जी का 3 साल पहले जब ये प्रैक्टिस रोकी गई थी, जब इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने इस चीज़ को एडवोकेट किया था कि ठीक किया है गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रैक्टिस को रोकी यानी कि दरबार मूव की प्रैक्टिस को रोक के उन्होंने सही किया है। अब जब पिछले दिनों कुछ दिनों पहले उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा है कि इस प्रैक्टिस को हमारी गवर्नमेंट दोबारा रिस्टोर करना चाहती है तो उनका एक दोबारा से स्टेटमेंट आता है और कंग्रेचुलेट करते हैं उमर अब्दुल्ला जी को। आपको उनकी वीडियो भी ज़रूर देखनी चाहिए। वो ज़रूरी था उस वक्त क्योंकि उसके बगैर यानी उनका कोई राबिता नहीं बनना था और फ़ायदा भी होता, नुकसान भी कुछ थे लेकिन फ़ायदा होता था। अब हालात बदल गए हैं और अगर एक तरीके से देखा जाए तो अब दरबार नहीं, मैं तो दरबार हूँ, दरबार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अगर दरबार नहीं रहा तो दरबार मूव का क्या मकसद है? दोस्तों आप सभी दरबार मूव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इस ओल्ड प्रैक्टिस को आज के समय में कंटिन्यू रखा जाना चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए? क्या जो 200 करोड़ इस प्रैक्टिस के बंद करने के बाद बचते हैं उनको किसी दूसरे किसी वाइटल काम में, किसी ज़रूरी काम में यूज़ नहीं किया जा सकता? क्या इंटीग्रेशन, कल्चर इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ पे अभी डिस्टर्ब हो रही है या इस दरबार मूव की प्रैक्टिस को रिस्टोर करने से ये सारा सिस्टम जो है दोबारा से हार्मनी में आ जाएगा या फिर यहाँ पे कुछ और सिग्निफिकेंट चेंजेस लाने की ज़रूरत है? दोस्तों आप दरबार मूव के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।